आज सुबह मेरे शोहर ने किसी काम के सिलसिले से सियालकोट जाना था। उनका इरादा सुबह 7 बजे घर से निकलने का था। चूंकि जाना अपनी गाड़ी पे था, तो उन्होंने कहा कि सुबह सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ते में ही किसी होटल पे कर लूँगा। लेकिन मैं कभी भी उन्हें नाश्ते के बगैर जाने नहीं देती, क्योंकि फिर वो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर उन्होंने सुबह फजर की अजान से पहले भी जाना हो कहीं, मैं उनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ। मैं नमाज अदा करके जैसे ही किचन में आई, हमारे साथ वाले घर से काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई हो रही है। मेरे शोहर तैयार हुए, नाश्ता किया, गाड़ी स्टार्ट करके कुछ देर छोड़ दी। बताने का मकसद ये है कि इस सब काम में उनको आधा घंटा आराम से लग गया। तकरीबन 6:30 बजे का वक़्त था। मैंने जैसे घर का मेन गेट खोला, हमारी पड़ोसन लड़की भाग के हमारे घर आ गई। मैं हक्का बक्का उसको देखने लग गई कि ये मुंह अंधेरे किधर भाग रही है। उसकी शादी को 8 महीने हुए हैं, 5 माह की हामला है, ना पाँव में जूते ना सर पे चादर, और उसका शोहर हराफात बकता हुआ हाथ में जूता उठाए उसके पीछे था। हमारे घर में आते ही वो लड़की मेरे पीछे छुप गई और उसका शोहर भी उसको मारने की गरज से जैसे ही मेरी तरफ लपका, फौरन मेरे शोहर गाड़ी से बाहर निकले। ये हो क्या रहा है? उस औरत की सास भी बेटे और बहू के पीछे पीछे हमारे मेन गेट में आ गई थी। मेरे शोहर ने जब उसके शोहर से पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम, तो फौरन वो लड़का और उसकी माँ मेरे शोहर से बदतमीज़ी करने लगे कि आपको क्या तकलीफ़ है, ये हमारे घर का मामला है। जिस पे मेरे शोहर ने उनको कहा कि अपने घर का मामला है तो घर तक रखें, ज़रा होशो हवास बहाल करें। इस वक्त आप हमारे घर खड़े हैं। लेकिन वो मुसलसल गाली गलौज और बदतमीज़ी कर रहे थे। शोर सुन के और भी गली में काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। मेरे शोहर ने कहा कि आप लड़की को लेके घर के अंदर जाएं, और उसके ससुराल वालों को सब ने लानत मलामत करके उनके घर भेज दिया। जब मैंने उस लड़की से लड़ाई की वजह पूछी, तो जो बात उसने बताई काबिले अफसोस है कि मेरे सास ससुर को आदत है 5 बजे नाश्ता करने की, जो कि मैं जब से शादी होके आई हूँ बना के देती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उठने में देर हो गई और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। मेरा शोहर मुझे मार रहा था। मैं जैसे ही घर से बाहर भागी, आपका गेट खुला देख के इधर आ गई। सास ससुर की 2 जवां बेटियां भी उनके साथ उसी घर में रहती हैं, लेकिन वो 10 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ती। उनको हर काम से छुट्टी है, क्योंकि वो इस घर में मेहमान हैं और हमारे काम बहू के ज़िम्मे हैं। शोहर का भी यही फरमान है कि बीवियां और मिल जाती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए अगर तुमने उनके काम में किसी किस्म की गफलत की, तुम्हें खड़े खड़े इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दूंगा। हमने उस लड़की के वालदैन को कॉल करके बुलाया और लड़की उनके हवाले की, क्योंकि वो इस सारे मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे तीसरे घर में इसी वजह से फसाद मचा हुआ है। तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन कोई भी होश के नाखून नहीं लेता। सास ससुर ने, नंदू ने, देवरानी जिठानी ने जिंदगियां अजाब की हुई होती हैं। लोग जिधर फ़ायदा देखते हैं उधर लड़क जाते हैं। दुनियावी फ़ायदा नज़र आता है तो दुनियादार बन जाते हैं, दीनी फ़ायदा नज़र आता है तो दीनदार बन जाते हैं। कुरान पाक में पूरी पूरी सूरतें अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के लिए नाजिल की हैं, लेकिन कोई बंदा उन पर अमल नहीं करता। बीवी के ज़िम्मे सिर्फ शोहर के काम हैं, शोहर के वालदैन के नहीं। अगर बीवी कर दे तो उसकी नेकी और एहसान है, ना करे तो गुनाहगार नहीं है। शोहर की इजाज़त के बगैर बीवी घर से एक कदम बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन सास ससुर की इजाज़त हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बीवी की हर जायज़ ज़रूरत पूरी करना शोहर का फ़र्ज़ है और शोहर की खिदमत करना बीवी का फ़र्ज़ है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों को समझें। अगर शोहर वालदैन की वजह से बीवी पर तशद्दुद करता है या तलाक देता है, तो वो फर्मा बरदारी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम है, और ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवा ही होंगे। सास ससुर को चाहिए कि वो भी बहू की इज्जत करें, और बहू को भी चाहिए शोहर के तमाम रिश्तों की ताज़ीम करे। तब ही ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है।
اگر بہو کو ایک نکرانی کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو گھروں میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور نتیجہ شدید تصادم کی صورت میں نکلتا ہے۔